आज से 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर सबसे पहले इंसान आए थे, लेकिन उन इंसानों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर उनका सामना हुआ एक ऐसे मगरमच्छ से जो पानी पर तो शिकार करता ही था, लेकिन जमीन पर घोड़े की तरह दौड़ सकता था। उस मगरमच्छ ने उन इंसानों का पीछा किया और उनका शिकार किया। कुछ लोग उस क्रोकोडाइल का शिकार बन गए, लेकिन कुछ लोगों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। उनको ऐसा लगने लगा था कि पेड़ के ऊपर शायद वो सेफ है, लेकिन तभी अचानक उनका सामना हुआ दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली से। इमेजिन कीजिए उस समय की दहशत को। ये सारी कोरी कल्पनाएं नहीं है, बल्कि हकीकत है। आज से करीब 50,000 साल पहले हमारी दुनिया इंसानों के रहने के लायक नहीं थी, और इस खतरनाक और जानलेवा दुनिया का सबसे डरावना हिस्सा था ऑस्ट्रेलिया। और अभी मैंने जिन दो प्री हिस्टोरिक एनिमल्स की बात की, वो तो केवल दो एग्जाम्पल थे। एक समय पर इस महाद्वीप पर ऐसे ऐसे जानवर पाए जाते थे जिनके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे खतरनाक हिस्सा नहीं कहा जाता, और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी ऑस्ट्रेलिया देश का 95% हिस्सा खाली है। वहाँ पर इंसान नहीं रहते, क्योंकि वहाँ इंसान सरवाइव ही नहीं कर सकते। एंड लिटरली आगे मैं आपको ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले उन प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके बारे में जानकर आप खुद सोचेंगे कि अच्छा हुआ ये एनिमल विलुप्त हो गए। ऑस्ट्रेलिया का करीब 35% हिस्सा एक रेगिस्तान है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही कम तरीके के जानवर सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन ये जगह सिर्फ इसलिए खतरनाक नहीं है कि यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है, बल्कि ये जगह इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर 140 तरह के सबसे ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। इस जगह को लैंड ऑफ स्नेक्स भी कहा जाता है, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप ताइपान। इस ताइपान सांप ने अगर किसी इंसान को काट लिया तो उसका बचना नामुमकिन है। और ऐसा मैं यूं ही नहीं बोल रहा, इस एक ताइपान सांप का जहर 50 कोबरा सांप के जहर के बराबर डेंजरस होता है। मतलब अगर किसी इंसान को गलती से सांप ने काट लिया तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अब आप बोलोगे गौरव भाई, हम तो प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के बारे में बात करने वाले थे। ये ताइपान सांप तो आज भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस सांप के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया कि जरा आप इमेजिन करो कि जब अभी ऑस्ट्रेलिया में ऐसा डेंजरस एनिमल रहता है, तो 50,000 साल पहले इस जगह पर कैसे कैसे स्नेक्स एग्जिस्ट करते होंगे। इस जगह पर 2.5 मिलियन से लेकर 10,000 साल पहले तक क्विनकाना नाम का एक जानवर रहता था। ये एक मगरमच्छ था, लेकिन इसकी खासियत ये थी कि ये पानी के साथ साथ जमीन पर भी बड़े आराम से शिकार कर सकता था। इसके पैर नॉर्मल मगरमच्छ की तरह नहीं थे, बल्कि इसके पैरों में मगरमच्छ के पंजों की बजाय गाय के खुर थे। इसके पैरों की हड्डियां काफी ज्यादा मजबूत थीं, और इसके पैर नॉर्मल मगरमच्छ के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े थे। और अपने इन्हीं मजबूत पैरों की वजह से ये मगरमच्छ कूद लगा लगा कर जमीन पर घोड़े की तरह चलता था, और अगर ये जमीन पर किसी इंसान के पीछे पड़ जाए तो वो उसको आराम से पकड़ सकता था। मतलब इमेजिन करो कि अगर आपके पीछे कोई मगरमच्छ पड़ जाए तो वो जमीन पे भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो घोड़े की तरह दौड़ सकता है। क्विनकाना नाम के इस स्पेशल मगरमच्छ की लंबाई होती थी करीब 20 फीट। ये 250 किलो का मगरमच्छ जब किसी के पीछे पड़ता था तो धरती हिल जाती थी। जब पहली बार वैज्ञानिकों को क्विनकाना नाम के इस मगरमच्छ के अवशेष मिले तो उसके पैरों की हड्डियों का स्ट्रक्चर देखने के बाद वैज्ञानिकों की भी हवा निकल गई थी। लेकिन ये अकेला ऐसा जानवर नहीं है जिसका ऑस्ट्रेलिया में आतंक था। ऑस्ट्रेलिया पर रहने वाले आदिवासियों और इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा था मेगालानिया से। ये छिपकली की एक बहुत प्राचीन प्रजाति थी जो करीब 30,000 साल पहले विलुप्त हो चुकी है। ये जायंट मॉनिटर लेजार्ड के पूर्वज थे, और इनको मॉन्स्टर लेजार्ड भी कहा जाता था, क्योंकि ये नॉर्मल कोमोडो ड्रैगन से 3 गुना ज्यादा बड़े होते थे, और इनकी लंबाई 25 फीट से भी ज्यादा हो सकती थी। साइंटिस्टों का मानना है कि मेगालानिया दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली में से एक है। ये इतनी फुर्ती और स्पीड से जमीन पर दौड़ सकती है कि इससे बचना नामुमकिन है, और ये पेड़ पर भी बहुत आसानी से चढ़ जाती है, इसलिए पेड़ पर चढ़कर भी कोई इससे अपनी जान नहीं बचा सकता था। उस समय मेगालानिया झुंड में रहा करती थी, और अगर कोई गलती से इंसान या आदिवासी उनके इलाके में चला जाता था तो उसके शरीर का एक पुर्जा भी किसी को नहीं मिलता था, क्योंकि ये छिपकलियां उसके शरीर के एक एक टुकड़े को चबा जाती थी। और साथ ही वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में ये भी पाया कि ये जो छिपकली थी ये बहुत ज्यादा जहरीली हुआ करती
करती थी। मतलब आप खुद इमेजिन करो कि अगर आपके सामने एक 25 फीट बड़ी छिपकली खड़ी है जिसके मुंह में जहर से भरे हुए दांत हैं और जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपका पीछा कर सकती है, क्या आप उससे बच पाओगे? खासकर उस समय में जब आपके पास न भागने के लिए कोई व्हीकल था, न अपनी जान बचाने के लिए कोई खास हथियार। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया में केवल इसी तरीके के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि सांप, बिच्छू, छिपकली, मगरमच्छ? जब ऑस्ट्रेलिया का ये जंगल प्राचीन काल में इतना खतरनाक था तो उस समय के शेर चीते कितने ज्यादा खतरनाक होते होंगे। उस समय के शेर को कहा जाता था थाइलाकोलियो। ये एक मार्सुपियल लायन है। अब जिनको नहीं पता मार्सुपियल क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ऐसा कोई भी जानवर जिसके पेट में बाहर थैली होती है कंगारू की तरह, जिसमें वो अपने छोटे बच्चे को साथ रख सकता है, उस तरह के जानवर को मार्सुपियल कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ये प्राचीन शेर भी कुछ इसी तरीके का था। मतलब ये शेर और कंगारू का मिक्सचर था, लेकिन ये दिखता था बिल्ली की तरह और इसका चेहरा था खरगोश की तरह। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और साइंटिस्ट का मानना है कि ये दुनिया में पाए जाने वाला सबसे डेंजरस प्रीडेटर था। इस इमेज में आप देख रहे हैं थाइलाकोलियो के चेहरे के अवशेष। उसके जबड़े में पाए जाने वाले दांत आम शेरों से काफी ज्यादा अलग थे और काफी ज्यादा खतरनाक थे। ये बिजली की तरह तेज और फुर्तीला था क्योंकि इसके अंदर बिल्ली के सारे गुण थे। ये शेर की तरह खूंखार था और इंसानों को खाने वाला था क्योंकि इसके अंदर शेर के गुण भी थे। साथ ही अपने शिकार की मोटी से मोटी चमड़ी को अपने मोटे दांतों से कुतर कर टुकड़े टुकड़े कर सकता था क्योंकि इसके दांत कुछ कुछ खरगोश की तरह थे। ये अजीब सा खतरनाक जानवर ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन से करीब 45,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है। मतलब आज के जमाने में जो शेर चीते हमारे जंगलों में पाए जाते हैं या जिन्हें हम चिड़ियाघरों में देखने जाते हैं, वो शेर चीते ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले थाइलाकोलियो के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में केवल जमीन पर रहने वाले जानवर ही खतरनाक थे। प्राचीन काल के ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले पक्षी भी किसी से कम नहीं थे। इस पक्षी को थंडरबर्ड भी कहा जाता था क्योंकि आज के जमाने में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग से भी 6 गुना बड़ा होता था। इसके पंजे की बनावट को देखो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बड़े बड़े नाखूनों से अपने शिकार को लेकर हवा में उड़ जाता था। हालांकि ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता था क्योंकि इसका वजन ही बहुत ज्यादा होता था। आपको यकीन नहीं होगा, ये जो पक्षी था इसकी हाइट होती थी करीब 10 से 12 फीट। मतलब ये पक्षी अगर किसी का शिकार करने के लिए जमीन पर अपने शिकार के सामने खड़ा हो जाता था तो शिकार की हालत खराब हो जाती होगी। और साथ ही साथ इसकी एक खूबी इसको और ज्यादा खतरनाक बनाती थी कि ये शुतुरमुर्ग की तरह बहुत ज्यादा स्पीड से जमीन पे दौड़ सकता है। मतलब अगर शिकार इससे जमीन पर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा तो भी ये पक्षी उसको छोड़ने नहीं वाला। और ये तो केवल ऐसे 4 प्री हिस्टोरिक एनिमल्स थे जो केवल ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर पाए जाते थे। आप इमेजिन करो, अफ्रीका पे, एंटार्क्टिका पे और अमेज़न के जंगलों में 50,000 साल पहले किस किस तरह के खतरनाक जानवर एग्जिस्ट करते होंगे। मतलब लिटरली जो प्राचीन काल की दुनिया थी ना, वो इंसानों को रहने के हिसाब की थी नहीं, लेकिन फिर भी सबसे खतरनाक जानवर मतलब इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े और खतरनाक से खतरनाक जानवर का इस दुनिया से सफाया कर दिया या फिर उनको विलुप्त होने पर मजबूर कर दिया। मतलब लिटरली इस वीडियो को बनाने से पहले मैं भी यही सोचता था कि शायद प्राचीन काल में डायनासोर ही ऐसे जानवर थे जिनसे इंसानों को डरना चाहिए था। लेकिन इस टॉपिक पर रिसर्च करने से मुझे भी पता चला कि प्राचीन काल में डायनासोर्स के अलावा भी जो बेसिक जानवर होते थे जैसे मगरमच्छ, छिपकली, शेर और पक्षी, ये भी कुछ कम नहीं होते थे। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का जो आज के जमाने में ये सारे जानवर नहीं पाए जाते, वो सब विलुप्त हो चुके हैं। तभी तो आप शांति से बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हो, नहीं तो अभी आपके पीछे कोई मगरमच्छ पड़ा होता और शायद मेरे पीछे कोई बड़ी सी छिपकली पड़ी होती। तो शुक्र मनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिल मारो, एंजॉय करो वीडियो को। और इस वीडियो को देखने में अगर मजा आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने का अगर शौक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।